और इनका साथ में यूज़ भी जानेंगे कि इनका यूज़ क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रैम मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसडी रैम या डी रैम, यानी कि इसको 2 नाम से जानते हैं लोग, एसडी रैम के नाम से और डी रैम के नाम से। दूसरा होता है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एसडी रैम कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं पहले। तो देखिए रैम के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हो या मोबाइल, उसमें काम करने के लिए और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने और डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो रैम का यूज़ जो है डाटा को आगे प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जानते हैं एस डी रैम यानी कि डी रैम के बारे में। तो यहाँ पे एस डी रैम के बारे में जानते हैं कि एस डी रैम क्या होते हैं। तो एस डी रैम का देखिए यहाँ पे आता है, एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है साइनेरियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस डी रैम यानी कि एस डी रैम जो होते हैं, जिसे आप डी रैम कह सकते हैं, एस डी रैम बाजार में इन नामों से आते हैं। कौन कौन से नाम से आते हैं वो यहाँ पे जान लेते हैं। एस डी रैम को कहा जाता है एस डी रैम डी डी आर वन, एस डी रैम डी डी आर टू, एस डी रैम डी डी आर थ्री, एस डी रैम डी डी आर फोर। लेकिन बाजार में इसका शॉर्ट नेम क्या हमें सुनने को मिलता है वो यहाँ पे जान लेते हैं। बाजार में अगर आप इस रैम को लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुनने के लिए मिलेगा डी डी आर वन, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री और डी डी आर फोर। डी डी आर वन तो आप मिलता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। आप मिलेगा आपको डी डी आर टू, डी डी आर थ्री और डी डी आर फोर। डी डी आर फोर जो है ज़्यादातर नए कंप्यूटर में और मोबाइल में आ रहे हैं। उसके बाद इन सभी रैम का उपयोग जो है कंप्यूटर और मोबाइल में किया जा रहा है। उसके बाद आगे जानते हैं इन रैम के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, एस डी रैम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ये बहुत दिनों तक चलता है। और दूसरा है इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसे जो है पावर की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा है इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। हाँ, इस रैम का स्पीड जो है वो काफ़ी कम होता है। उसके बाद इसे कैच मेमोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नंबर 5, इसकी साइज कम होती है। नंबर 6, कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस करने के लिए कुछ कोड की ज़रूरत होती है, इसका उपयोग इसी काम के लिए किया जाता है। नंबर 8, डी रैम के कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बने हुए स्टोरेज सेल में डाटा की हर बीट को स्टोर करने का काम होता है। उसके बाद नंबर 9, डी रैम को डायनेमिक स्टोरेज सेल भी माना जाता है, क्योंकि इसे हर 1 मिली सेकेंड में रिफ्रेश होने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये कैपेसिटर से लीक हो रहे चार्ज की कमी को पूरा करता है। नंबर 10, ये बाकी रैम से सस्ते होते हैं। नंबर 11, ये बिजली का उपयोग बाकी रैम से भी ज़्यादा करता है। नंबर 12, एस डी रैम को डी रैम यानी कि इसे ज़्यादातर जो है लोग डी रैम के नाम से जानते हैं। एस डी रैम को डी रैम के नाम से भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। उसके बाद नंबर 13, एस डी रैम को डबल डाटा रेट और सिंगल डाटा रेट के नाम से भी जाना जाता है। डबल का मतलब डबल पावर और सिंगल का मतलब यहाँ पे है सिंगल पावर। तो बाज़ार में 2 तरह के इसमें भी आते हैं, एक डबल और एक सिंगल पावर में। उसके बाद है 14, इसे डायनेमिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था एस डी रैम के बारे में। चलिए आप जानते हैं हम आगे एस रैम के बारे में, यानी कि स्टैटिक रैम के बारे में। तो यहाँ पे एस रैम का जो नाम है वो स्टैटिक रैम होता है। तो एस रैम के बारे में जानते हैं, ये एक प्रकार का स्थिर रैम होता है, यानी इसमें डाटा तब तक रहेगा जब तक बिजली आती रहेगी। दूसरा है इसे एस रैम और स्टैटिक रैम कहा जाता है। नंबर 3, ये बार बार रिफ्रेश नहीं होता है, इसे बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 4, ये काफ़ी तेज़ स्पीड से चलता है और डाटा को प्रोसेस करता है। नंबर 5, इसे डी रैम से ज़्यादा चिप यानी कि स्टोरेज चाहिए होता है। डी रैम जो है कम स्टोरेज लेता है, लेकिन ये जो है ज़्यादा लेता है। उसके बाद आता है नंबर 6, ये बाकी सभी रैम से महंगा भी होता है। और नंबर 7, एस रैम को कैच मेमोरी के हिसाब से भी उपयोग किया जाता है। और नंबर 8, इसे चलने के लिए पावर की कम ज़रूरत पड़ता है। तो ये था एस रैम के बारे में और एस डी रैम के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बता दिया रैम 2 तरह के होते हैं। दोनों रैम कौन कौन से होते हैं, एक एस डी रैम और एक एस रैम। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। चलिए आप टिप्स में बताता हूँ आपको। टिप्स में है कि कैच मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होता है, और जो डी डी आर है, डी डी आर का मतलब होता है डबल डाटा रेट। तो उम्मीद है अब आप समझ चुके हैं कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। आगे